अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक निजाम नहीं चलने दिया जाता, वो है इंसाफ का, वो है कुरान का। सन 42 में जब कायद आज़म ने फरमाया कि हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप जिस पाकिस्तान की बात करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को, उस पाकिस्तान का निजाम हुकूमत क्या होगा? तो कायद ने फरमाया कि मैं कौन होता हूं इसका फैसला करने वाला। इसका फैसला तो 1400 साल पहले कुरान में हो चुका। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा। तो जो कुरान की बात करेगा, जो शरीयत की बात करेगा, जो हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेगा, जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात करेगा, या फांसी चढ़ाया जाएगा, या जेल में डाला जाएगा, या उसको गोलियां मारी जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, बहुत तवील हो रही है, मैं उसको मुख्तसर करता हूं। खान को मैंने कहा कि खान साहब, जिस नजरिए से इस मुल्क को रोका गया है, आपने दुश्मन की कछार में घुस के अमेरिका में जाके जब हुर्मत की जंग लड़ी, और जब आपने दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस जो हमने की थी, उसमें आपको याद होगा खान ने एक बात की थी तमाम आलम इस्लाम के लीडर से कि आओ हम एक मुस्लिम ब्लॉक बनाए जो मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, जो फ़लस्तीन में इसराइल के खिलाफ, या कश्मीर के हकूक का, या अक़वाम आलम में मज़लूम मुसलमान का हक उसका पूछे। तो मेरे कान खड़े हो गए, मेरे दिल में वसवसा पैदा हुआ कि अब नहीं छोड़ेंगे इसको। लेकिन इंशाअल्लाह we all stand strong with Imran Khan for Pakistan according to the vision of Muhammad Ali Jinnah। देखो, इस मुल्क में अभी हमारे एक छोटे भाई ने बात की, खूबसूरत बात है। इस मुल्क में उनके बच्चों ने भी रहना है जो उनके इशारों पे नाचते हैं। अगर एक निजाम नहीं दोगे ना इंसाफ का, ये निजाम मौजूदा तुम्हारे बच्चों का गोश्त नोच के खाएगा। किसी के सर की इज्जत महफूज नहीं, किसी की खातून बच्ची की इज्जत महफूज नहीं। छोटी छोटी बच्चियों की असमत दड़ियां हो रही हैं, लोग अपना जिस्म बेचने पे मजबूर हैं, बच्चे भी और बच्चियां भी। क्या किसी को कोई होश है? ये कैसा इंसाफ का निजाम है? ये कैसा इस्लाम पे मबनी मुल्क है कि जब 70 साल से जुल्म होता रहा, कुछ ना हुआ, लेकिन जब एक शख्स उठा और उसने उस निजाम को चैलेंज किया, तो उन सब ने मिलकर उसको पकड़ के गोलियां मार के जेल में डाल दिया। आज ये लड़ाई इमरान खान की नहीं है, वो एक इंसान है, 72-73 साल का, चंद साल जिंदगी होगी, फिर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आपने फैसला करना है कितने टीपू सुल्तान कुर्बान करने, आखिरी बात, मजीद करने हैं या आप इसके साथ चलना है? क्या इस उम्मत के नसीब में सिर्फ टीपू सुल्तान के सर की बल्ली चढ़ना है, या कभी टीपू सुल्तान को कंधों पर बैठा के इक़्तिदार के वालों में भी बैठाएंगे अपनी अवामी ताकत से? दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। हम लोग यहाँ पे भी एहतजाज करते हैं, इस चीज की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ हम लोग इंशाअल्लाह ताला कानून के ऐन मुताबिक उसको वहां पे बुलाएंगे, प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तिकाक मजरू है, और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असेंबली में हम लोग जरूर करेंगे। ओवर टू यू स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस किस्म के हथकंडों से ये हमें मायूस करेंगे या अपनी लीडर से हमें दूर करेंगे, तो इनकी गलतफहमी है। मैं दो बातें वाज़ेह करना चाहता हूँ। नंबर 1 ये है कि इंशाअल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी पार्टी से भी बात कर रहा हूँ, और इस पर हम पूरा हमने डेटा कलेक्ट किया है। जो हमारे लोग फार्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाअल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं कि मुपायमत की बात, किस किस्म की मुपायमत? जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आपको अवाम ने मुंतखब नहीं किया है, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बने, आप जो है ना कैबिनेट बनाए। तो हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म चलाएंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को चलना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं। ये बिल्कुल हम मज़म्मत करते हैं
आज अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी, हमारे सबके साथ जितने हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे MNAs, MPs हैं, हमारे सीनियर लायर हैं, सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके बावजूद नहीं किया, हम मजम्मत करते हैं और कल इंशाल्लाह असेंबली के तौर पर इसको उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसमें हमने तमाम उन पार्टियों को जो आप खुद देख रहे हैं कि सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हम जमात इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारी खुद के साथ बात हो भी चुकी है और इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड रिलायंस और हम इंशाल्लाह एक मुनज़्ज़म इंशाल्लाह एक कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में जो ना, ये तो उन्होंने बनाना रिपब्लिक कर दिया। यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ तो मुल्क स्टेट रहा नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हुकूक है, तमाम शहरियों के हुकूक बराबर है। हम किसी तौर पर किसी को इख्तियार नहीं देते कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाले। आप एक तरफ गवर्नमेंट को नहीं मानते और आपकी कैबिनेट ने गवर्नर से अलग किया, जो मौजूदा गवर्नर। ये एक आईनी पोजीशन है भाईजान, वो तो होना है। और इंशाल्लाह ताला देखे, हम तो हमारे एक पॉलिटिक्स अलग जगह है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुख्तलिफ हमारे वो उसकी अलग रोल है। एक सेकंड, मौजूदा काबीना मुस्लिम लीग नून, ये काबिज हुकूमत की काबीना ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से हलफ किया था। शुक्रिया। नहीं, ये जो रात को दहशतगर्दी का बहाना बनाया गया, हम इसको ड्रामा समझते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है इसलिए कि हमें मुलाकात से रोके। हम इसको बिल्कुल नहीं मानती। झूठ पे दो तीन लोगों को इकट्ठा किया और इस तरह करते, ये ड्रामे ना करें। हमें पता है कि आप जो ड्रामे करते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपका एहतसाब होगा, भरपूर एहतसाब होगा। नहीं होती। मेरे हरीफ शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि वो लोग, ये सो कॉल्ड गवर्नमेंट जो कि फॉर्म 47 के मैंडेट पे गलत तरीके से काबिज हुई है, इन्होंने कहा था ये लोग कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ की। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहां पे है आपका रूल ऑफ लॉ, कि जहां पे जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच ये हिम्मत कर रहा है कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे, जिसकी इजाजत है कानून में। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। हम लोग यहां पे भी एहतजाज करते हैं, इस चीज की शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ हम लोग इंशाअल्लाह ताला कानून के ऐन मुताबिक उसको वहां पे बुलाएंगे, प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तिकाक मजरू है और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असेंबली में हम लोग जरूर करेंगे। ओवर टू यू स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस किस्म के हथकंडों से ये हमें मायूस करेंगे या अपनी लीडर से हमें दूर करेंगे, तो इनकी गलतफहमी है। मैं दो बातें वाज़ेह करना चाहता हूँ। नंबर 1 ये है कि इंशाल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फॉर्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी पार्टी से भी बात कर रहा हूँ और इस पर हमने डेटा कलेक्ट किया है। जो हमारे लोग फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाअल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं कि मुफाहमत की बात, किस किस्म की मुफाहमत? जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आपको अवाम ने मुंतखब नहीं किया है, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बने, आप जो है ना कैबिनेट बनाए। तो हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म चलाएंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को चलना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं। ये बिल्कुल हम मुज़म्मत करते हैं। आज अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी, हमारे सबके साथ जितने हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे MNAs, MPs हैं, हमारे सीनियर लायर हैं, सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके बावजूद नहीं किया, हम मुज़म्मत करते हैं और कल इंशाअल्लाह असेंबली के तौर पर इसको उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसमें हमने तमाम उन पार्टियों को जो आप खुद देख रहे हैं कि सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हम जमात इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारी खुद के साथ बात हो भी चुकी है और इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस और हम इंशाल्लाह एक मुनज़्ज़म इंशाल्लाह एक कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में जो ना, ये तो उन्होंने बनाना रिपब्लिक कर दिया। यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ तो मुल्क स्टेट रहा नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हुकूक है, तमाम शहरियों के हुकूक बराबर है। हम किसी तौर पर किसी को इख्तियार नहीं देते कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाले।
गवर्नर से हलफ किया। आप एक तरफ इस गवर्नमेंट को नहीं मानते और आपकी कैबिनेट ने गवर्नर से हलफ किया, जो मौजूदा गवर्नर है। ये एक आईनी पोजीशन है भाईजान, वो तो होना है। और ये इंशाल्लाह ताला देखे, हम तो हमारे एक पॉलिटिक्स अलग जगह है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुख्तलिफ हमारे वो उसकी अलग रोल है। एक सेकंड, मौजूदा काबीना मुस्लिम लीग नून, ये काबिज हुकूमत की काबीना ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से हलफ किया था। शुक्रिया। नहीं, ये जो रात को दहशतगर्दी का बहाना बनाया गया, हम इसको ड्रामा समझते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है इसलिए कि हमें मुलाकात से रोके। हम इसको बिल्कुल नहीं मानती। झूठ पे 2-3 लोगों को इकट्ठा किया और इस तरह करते, ये ड्रामे ना करें। हमें पता है कि आप जो ड्रामे करते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपका एहतसाब होगा, भरपूर एहतसाब।